दोस्तों आज हमारी हिस्ट्री की 71वीं क्लास है और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे भागवत धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में। आप सबको पता है कि भागवत धर्म में भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव माना जाता है और जब भागवत धर्म दक्षिण भारत पहुंचा तो उसे किस नाम से जाना जाता है। आखिर जब दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ उसका इससे क्या संबंध है। ऐसे बहुत सारी जानकारी हम पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट बेस आपको समझाने का प्रयास करते हैं और इसमें जितने भी फैक्ट हैं जहाँ पर व्यवस्थित होने चाहिए वहाँ पर व्यवस्थित कर दिए गए हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइएगा। सारे की सारी चीज़ों को हमने क्रम से व्यवस्थित तरीके से आपको पढ़ाया है। और दोस्तों जो क्लासेस आप हज़ारों लाखों में ख़रीदते हैं वो आपको यहाँ पर फ्री में उपलब्ध है। आइए आज की क्लास में हम लोग भागवत धर्म के बारे में जब दक्षिण भारत में पहुँचता है उसके पहले हम लोग बात करेंगे भगवान विष्णु के जो अवतार हैं वो कौन कौन से हैं और कितने अवतार हैं, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से जानकारी करते हैं। दोस्तों आपको पहली बार पता चल रहा होगा कि आम के वृक्ष को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। तो दोस्तों ये किस ग्रंथ में मिलता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग भी जानकारी करते हैं और बताते हैं। दोस्तों आपने एक साहित्य के बारे में पढ़ा होगा विश्वक्सेन संहिता, और विश्वक्सेन संहिता में एक पुस्तक का नाम है विश्वक्सेन संहिता। और विश्वक्सेन संहिता में आम के पेड़ को भगवान विष्णु का क्या माना गया है, अवतार माना गया है। तो आप देख सकते हैं कि जब किसी पेड़ में आम के वृक्ष में फल वगैरह लगे रहते हैं तो वाकई में बड़ा खूबसूरत लगता है और भगवान विष्णु अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। तो विश्वक्सेन संहिता में आम के वृक्ष को किसका, भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। तो आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा की गई है। कितने? 10 अवतार। तो ये 10 अवतार कौन कौन से हैं और किन ग्रंथों में मिलते हैं, इनके बारे में हम लोग विस्तार से बात करते हैं। विष्णु के अवतारों का मूल रूप वैदिक साहित्य में मिलता है। यानी सबसे पहले अगर विष्णु के बारे में जानकारी की बात करें तो कहाँ पर मिलता है, वैदिक साहित्य में, और खासकर इनका नाम ऋग्वेद में मिलता है, जो कि हमने इसके प्रथम वीडियो में भी बताया है। परंतु उनमें अवतारों का संबंध विष्णु से ना होकर किसके, प्रजापति से बताया गया है। तो दोस्तों प्रजापति कौन है, तो ब्रह्मा को ही प्रजापति कहा गया है। किसको कहा गया है, ब्रह्मा जी को ही प्रजापति कहा गया है। आगे चलते हैं हम लोग। वेदों में उल्लिखित प्रजापति के अवतारों का भी विष्णु का अवतार माना जाने लगा। दरअसल में बड़ी कंट्रोवर्सी होती है इनके नामों को लेकर, और प्रजापति के अवतार को विष्णु का भी अवतार वेदों में आगे चलकर बताया जाने लगा। मतलब प्रजापति कहीं कहीं पर विष्णु के लिए भी आया है और मूल रूप से ये ब्रह्मा के लिए है, आप ये समझिएगा, ठीक है ना। तो अवतारवाद का पहला साहित्यिक उल्लेख जो है शतपथ ब्राह्मण, कौन सा, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय संहिता में मिलता है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अवतारवाद यानी ईश्वर अवतार ले रहे हैं, मानव अवतार ले रहा है, ठीक है ना, तो ये पहली बार किस ग्रंथ में मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण में और तैत्तिरीय संहिता में। लेकिन अवतारवाद का भारतीय अभिव्यक्ति जो है कहाँ पर मिलती है, भगवत गीता में। आगे हम लोग बात करते हैं कूर्म अवतार। कूर्म मतलब कछुआ, आप फिर चल के हम बताएंगे, का उल्लेख तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है। किसमें मिलता है, तैत्तिरीय अरण्यक में। और वराह का अवतार, वराह मतलब होता है सुअर, सुअर को भी भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। और वराह का अवतार शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है। फिर आगे मत्स्य पुराण में इनके 10 अवतारों की सूची मिलती है। इसमें मत्स्य अवतार में। वायु पुराण में जहाँ बुद्ध के स्थान पर कृष्ण को रखा गया है, वही मत्स्य पुराण में कृष्ण के स्थान पर बुद्ध को शामिल किया गया है। महाभारत की शांति पर्व में भी 10 अवतारों की गणना की गई है, जहाँ बुद्ध को हंस के रूप में, हंस के नाम से आता है या जाना जाता है।
तो आगे चलते हैं और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से भगवान विष्णु के अवतारों की चर्चा की गई है। तो सबसे पहले मत्स्य अवतार की बात आती है। तो मत्स्य अवतार क्यों होता है, इसके पीछे कहानी क्या मिलती है, इन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मछली, ये क्या है, मछली है, और जो कहाँ पर है, समुद्र में, समुद्र में है। तो ये कहा जाने लगा कि जब पृथ्वी पर समुद्र में समाने लगी या पृथ्वी पर बाढ़ आ गई, तो वेदों की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया और वेदों को, यानी ये जो प्रतियां आपको दिख रही हैं, ये वेदों की प्रतियां हैं, इनको अपनी पीठ पर रखकर इनको सुरक्षित बचाया। तो भगवान विष्णु ने वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य का अवतार यानी मछली का अवतार धारण किया। आगे हम लोग इसमें कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, विष्णु का जो प्राचीनतम अवतार पूछ लिया जाता है कि विष्णु का सबसे पहला अवतार कौन सा था, तो वो मत्स्य अवतार माना जाता है। कौन सा? मत्स्य अवतार। इसे प्रजापति का अवतार भी माना जाता है। सतपथ ब्राह्मण में जल प्रलय यानी बाढ़ आ जाना की कथा का उल्लेख मिलता है। पूछ लिया जाता है कि जल प्रलय का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो वो मिलता है सतपथ ब्राह्मण में। विष्णु ने मत्स्य का रूप धारण कर मनु एवं वेदों के प्रलय से रक्षा की है। और ऐसी एक प्रतिमा बंगाल के बाघोरा से प्राप्त होती है, जिसमें भगवान विष्णु को मत्स्य यानी मछली के रूप में दिखाया गया, जैसा कि आपको फोटो ये ऊपर वाला दिखाया गया था। तो कहाँ से? बंगाल के बाघोरा से प्राप्त होती है ऐसी मूर्ति। ठीक है ना? तो ये भगवान विष्णु का पहला रूप था। अब हम बात करते हैं भगवान विष्णु के दूसरे रूप में, और दूसरा रूप है इनका कूर्म यानी कछुए का, या कच्छप भी कहा जाता है। तो इस अवतार को फोटो पहले देखें। आपको ये पता होगा कि आपने कहानी सुनी होगी कि समुद्र मंथन की बात आई थी, और समुद्र मंथन में एक पर्वत लाया गया, उस पर्वत का नाम पूछ लिया जाता है, और भगवान विष्णु जिस पर शेषशय्या के रूप में थे, उस नाग को लाया गया। और एक तरफ राक्षस जो है सांप के फन की तरफ पकड़े थे, और दूसरी तरफ देवता पकड़े हुए थे। और इस समुद्र मंथन में जो नीचे कील का रूप काम किया, वो कश्यप के रूप में किसने काम किया? भगवान विष्णु ने। तो ये भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। तो ये समुद्र मंथन में, अब देखिएगा यहाँ भी प्रजापति के अवतार है। किसका अवतार बताया गया है? प्रजापति। जबकि प्रजापति किसके लिए आया है? ब्रह्मा के लिए। लेकिन यहाँ पर प्रजापति भगवान विष्णु के लिए है। तो समुद्र मंथन के समय विष्णु ने कूर्म का रूप धारण कर समुद्र में क्या किया? प्रवेश किया। उनकी पीठ पर मंदराचल पर्वत रखा गया। कौन सा पर्वत? मंदराचल पर्वत। इस पर्वत का नाम पूछ लिया जाता है। और रस्सी के रूप में इस नाग का नाम क्या है? नागवाष्पी। यानी ये नागवाष्पी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया। जैसे मथानी को रगड़ते हैं, उसी तरीके से सांप को जो है, नाग को मंदराचल पर्वत के चारों तरफ लपेट के ऐसे ऐसे उसको करने पड़े। और आपको पता है कि समुद्र मंथन से बहुत सारी चीज़ें निकली, विष निकला, अमृत निकला। विष तो भगवान शिव पी गए, अमृत देवता पी गए। ऐसे बहुत सारी दंत कथाएं मिलते हैं। लेकिन आपको यहाँ समझने की ज़रूरत ये है कि भगवान विष्णु ने कश्यप यानी कछुए का रूप धारण किया था। आगे हम लोग देखते हैं। अगला है वराह अवतार। ठीक है ना? वराह का मतलब होता है सुअर। क्या होता है? सुअर। अब सुअर किस लिए जाना जाता है? ये कहा जाता है कि जब पृथ्वी को समुद्र में छुपा दिया गया। देखिए, ये दंत कथाएं हैं, इसको लेकर बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। समुद्र कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है,
अभी हम बताएंगे तो आप कहोगे कि समुद्र तो पृथ्वी में है, तो पृथ्वी को समुद्र के अंदर कैसे डुबा दिया गया। तो उस समय के लोगों को ऐसी जानकारी नहीं थी, इतनी भौगोलिक जानकारी ना होने के कारण उन्होंने इन दंत कथाओं को लपेट कर लिख दिया। और जब लपेट कर लिख दिया तो उसी में ये कहा गया कि पृथ्वी को कहाँ पर, समुद्र में डुबा दिया। तो पृथ्वी की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने स्वर यानी वराह का अवतार धारण किया। तो ये आप देख रहे हैं कि वराह का सिर है, और आपको पता है कि वराह यानी स्वर का जो आगे का मुंह का पोर्शन होता है वो बहुत मजबूत होता है। तो वहीं पर इसको पृथ्वी को रखे हुए दिखाया गया है। तो ऐसी दंत कथा मिलती है, तो ये भी भगवान विष्णु का एक अवतार माना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी एक स्टोरी है, देख लें। पृथ्वी देवी का उद्धार करने के लिए यह अवतार भगवान विष्णु ने धारण किया था। दामोदरपुर अभिलेख में वराह के 2 रूपों में यानी कुंकामुख स्वामी एवं श्वेतर वराह स्वामी के रूप में उल्लेख किया है। कुषाण काल से वराह के अवतार की प्रतिमा का निर्माण आरंभ हुआ, और कुषाणकालीन वराह अवतार की मूर्ति कहाँ से मिली है, मथुरा से मिली है। तो कुषाण काल में आप जानते हैं कि बहुत सारी प्रतिमाओं को बनाया जाने लगा। तो विष्णु की प्रतिमा की प्राचीनतम प्रतिमाओं में से एक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि दक्षिण के चालुक्य राजाओं के अधिकांश लेख यानी अभिलेख किससे शुरू होते हैं, वराह के यानी भगवान विष्णु के नामों से, यानी आराधना करते हुए ओम नमो नारायण। तो नमो नारायण यानी विष्णु के वंदना की जा रही है। तो चालुक्य राजाओं का जो अभिलेख हैं वो भगवान विष्णु के स्तुति से प्रारंभ होते हैं। ठीक है। 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में निर्मित एक वराह प्रतिमा ललितपुर से मिली है। तो ललितपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ये ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है। अगला है नरसिंह अवतार। ये भगवान विष्णु का चौथा अवतार है। तो इस चौथे अवतार में भगवान विष्णु ने ये बताया, दिखाने का प्रयास किया कि उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उन्होंने हिरण्यकश्यप का क्या किया था, हत्या की थी। तो ये नरसिंह का अवतार, यानी इसमें नर और सिंह यानी मनुष्य और पशु दोनों रूप में आए, मनुष्य और पशु, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, नरसिंह। तो नरसिंह इनका चौथा अवतार था, किसका, भगवान विष्णु का। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें थोड़ी सी जो स्टोरी है उसको देख लेते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में अवतार का विवरण मिलता है, और इस अवतार की प्रतिमाओं का गुप्त काल से निर्माण हुआ। नृसिंह की प्राचीनतम अंकन बांसवाड़ से प्राप्त हुआ एक मोहर मिली है। और अगला अवतार, 5वां अवतार वामन का अवतार है। वामन की क्या कहानी है इसको भी समझ लीजिएगा। वामन के बारे में ये कहा जाता है कि एक राजा बलि थे। ये राजा कौन थे, बलि थे, राजा बलि थे। और बलि के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत दानी थे। क्या थे, दानी थे। तो सबको दान दे रहे थे। इतने में एक छोटा बच्चा, यानी जिसको बौना कह सकते हैं, वो आया। और जब बौना आया तो उसने कहा कि महाराज हमको भी कुछ दान दे दीजिए। तो कहा क्या मांगना है, आप मांग लीजिए। तो इसी बौने ने कौन से, ये कहा कि हमें 3 पग, कितने, 3 पग जमीन दे दीजिएगा। तो कहा 3 पग। तो इनको ये था कि 3 पग रखेगा, 1 2 3 हो जाएगा। कहा ठीक है, ले लीजिएगा। और जब ऐसे कहा तो इसी बौने ने, यानी ये कौन है, भगवान विष्णु। तो विष्णु ने क्या किया, अपना विकराल रूप धारण किया। क्या किया, विकराल रूप धारण किया। और 2 पगों में
आकाश पृथ्वी को नाप दिया, पृथ्वी को नाप दिया, आकाश नाप दिया। कहा अब तीसरा पग हम कहाँ रखें? हमने तो 2 ही रखा था, 3 मांगे थे, तो 2 ही में तो सब कुछ समाप्त हो गया। तो कहा कि ऐसा करिए, तीसरा हमारे सिर पर रख लीजिएगा। और ये चित्र में सिर पर रखते हुए दिखाया गया है। और ये कहा जाता है कि जब इस बौने ने यानी भगवान विष्णु ने जब राजा बलि के ऊपर पैर रखा तो ये पाताल लोक में समा गए। अब पाताल लोक कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है, ये सब पूरी दंत कथाएं हैं, ठीक है ना। तो रचनाकारों ने रच दिया और लोग उसको समझ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, रूप धारण किया। विष्णु ने 3 पगों में सारी पृथ्वी को नाप दिया। और इस कथा का मूल तो ऋग्वेद में मिलता है, परंतु इसके विस्तृत विवरण तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि कहाँ पर राजा बलि के कथानक कहाँ पर मिलता है, यानी भगवान विष्णु का वामन वेश रूपी धारण का जो कथानक मिलता है बलि के साथ, राजा बलि के साथ, तो वो कहाँ मिलता है? तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है। और ये है परशुराम। परशुराम को जानते हैं कि इन्होंने नर्मदा नदी के किनारे का जो है क्षेत्र था, अर्जुनायन सहस्त्र अर्जुन, उनके पूरे परिवार को नष्ट कर दिया था। और ये कहा कि हमने कई बार क्षत्रियों का सर्वनाश कर दिया, ठीक है ना। तो ये मूल रूप से ब्राह्मण थे। कौन? परशुराम। जबकि जो इन्हीं के साथ का अवतार माना जाता है राम का, राम के लिए क्षत्रिय शब्द का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो क्षत्रिय इनका, राम इनका 7वां अवतार था, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि राम अयोध्या और पूरे अवध क्षेत्र में, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति और भारत की राजनीति में ये व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं भगवान विष्णु के रूप में। तो इनका अवतार नंबर कौन सा है? भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। याद रखिएगा, 7 फेरे से बिल्कुल आपको याद रहेगा। फिर अगला हम देखते हैं, हाँ इसको थोड़ी सी स्टोरी देख लीजिएगा। सिरपुर के मंदिर में राम की मूर्ति, बगल में ध्यानी बुद्ध की मूर्ति मिलती है। 8वां आप जानते हैं ये भगवान कृष्ण है और इनको भी भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। लेकिन सबसे जो इंटरेस्टिंग है वो 9वां है और वो है बुद्ध को। जबकि बुद्ध इसी कर्मकांड के विरोधी थे, अंततः बुद्ध को भी कर्मकांड के रूप में स्थापित कर दिया गया और इनको भगवान विष्णु का 9वां अवतार के रूप में स्थापित कर दिया। और 9वां अवतार के रूप में स्थापित किया। इनके बारे में स्टोरी कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं। मत्स्य पुराण में बुद्ध को विष्णु का अवतार की श्रेणी में शामिल किया गया। कौन सा पुराण है ये ध्यान रखिएगा, मत्स्य पुराण है। जयदेव के गीत गोविंद में लिखा कि पशुओं के प्रति दया की भावना से विष्णु ने बुद्ध का अवतार लिया। अब देखिएगा, अगर जयदेव की रचना गीत गोविंद ये कह रही है कि पशुओं के प्रति दया, पशुओं के प्रति दया के रूप में भगवान विष्णु ने किसका अवतार धारण किया? बुद्ध का। तो बुद्ध ने कौन से पशुओं की दया की, ये बात समझिएगा। क्योंकि ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इस देश में बड़ी मात्रा में कर्मकांड होते थे, पशुओं की बलि दी जाती थी, काट काट के हवन कुंड में झोंक दिया जाता था। और इसी कर्मकांड के विरोध में महात्मा बुद्ध ने अपना ज्ञान को संपूर्ण समाज को फैलाया और बताया कि ये सब कर्मकांड करने का कोई मतलब नहीं है। जो कि हमने पीछे महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा, तो हमने विस्तार से डिटेल से आपको समझाने की कोशिश की है। शिवेंद्र के दशावतार चरित्र में भी बुद्ध को विष्णु का अत्यंतम अवतार बताया गया है। तो जयदेव की रचना ने गीत गोविंद में, जयदेव की रचना जो गीत गोविंद है उसमें भी बताया गया है।
और क्षेमेंद्र ने जो दशावतार चरित्र लिखा है। तो ये रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये ध्यान रखिएगा। जयदेव की गीत गोविंद और क्षेमेंद्र का दशावतार चरित्र, तो ये रचनाएं भी बहुत पूछी जाती हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और अंतिम जो भगवान विष्णु का आता है वो है कल्कि। अब ये कल्कि के बारे में कहा गया कि ये विष्णु का भावी अवतार है। भावी अवतार का मतलब आने वाले समय में जन्म लेंगे, और इनका घोड़ा क्या रहेगा? सफ़ेद रहेगा। सॉरी, यानी ये सफ़ेद घोड़े से आएंगे। तो इनके बारे में क्या स्टोरी मिलती है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये विष्णु का क्या है? भावी अवतार है। ऐसी मान्यता है कि वो सफ़ेद घोड़े में हाथ में खड़ग लिए क्या करेंगे? पृथ्वी पर आएंगे। कहाँ पर आएंगे? पृथ्वी पर आएंगे। कल्कि का जन्म संपल होगा, और उनका कर्म क्षेत्र गंगा यमुना दोआब के बीच का प्रदेश अंतर्वेदी होगा। ये ध्यान रखिएगा, गंगा यमुना के जो बीच का क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है उसे अंतर्वेदी के नाम से जाना जाता है। यानी जो इलाहाबाद जहाँ पर बसा है, एक तरफ गंगा है, दूसरी तरफ यमुना है, और उन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा गया है? अंतर्वेदी कहा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते हैं कि भगवान विष्णु के कई अवतारों की चर्चा होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि दक्षिण भारत में जब भागवत धर्म पहुंचा तो वहाँ पर क्या क्या प्रचार प्रसार हुआ और कैसे हुआ। तो यहाँ पर हमारी हेडिंग है, दक्षिण भारत में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार बहुत महत्वपूर्ण है। तो उत्तर भारत की भांति दक्षिण भारत में भी वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। दक्षिण भारत में वैष्णव को अलवार के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, दो नाम आते हैं, एक आता है अलवार और दूसरा नैनार। तो आप समझिएगा, भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं, तो नैनार यानी नैन से ये किसका? भगवान शंकर के लिए हो गया। जब वो शंकर के लिए हो गया तो ये किसके लिए हो गया? विष्णु के लिए। यानी दक्षिण भारत में जो वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार हुआ उनको किस नाम से जाना गया? अलवार के नाम से जाना गया। इसके प्रचारकों को अलवार संत कहा गया। जैन एवं बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया स्वरूप वैष्णव धर्म का उदय हुआ। चूँकि उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म तेज़ी से फैल रहा था, और इसी के कारण जो वैष्णव संप्रदाय के लोग थे उन्होंने भी वैष्णव धर्म को बनाए रखने के लिए वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। और अलवार संत विष्णु को अपना क्या है? इष्ट देव मानते थे। किसको मानते थे? विष्णु को मानते थे। ये जनता के मध्य घूम घूम कर वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। और अलवार संतों का जो गीत थे, ये लोग गीत गाया करते थे, उनको तमिल प्रबंधन न्यायलाल प्रबंध में क्या किया? संकलित किया। और यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अलवारों की संख्या कितनी थी? तो इन अलवारों की संख्या जो है कितनी थी? 12 थे। अब ये 12 कौन कौन से थे, उन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला था पोईगई, पुत्तार, पे। ठीक है ना? तो पोईगई, पुत्तार, पे ये क्या थे? दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले, उनके गीतों को गाने वाले पहले अलवार संत थे। तो ये प्रथम 3 क्या थे? प्रथम प्रारंभिक अलवार संत थे, पोईगई, पुत्तार और पे। पूछ लिया जाता है इनमें प्राथमिक या प्रथम अलवार संत कौन सा नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला देखें, तिरुमूली सई। ये वैष्णव धर्म को स्वीकार करने से पहले जैन और बौद्ध धर्म स्वीकार कर चुके थे। यानी जैन धर्म भी अपना चुके थे और बौद्ध धर्म अपना चुके थे। अब इनका मन ना लगा
तो इन्होंने क्या किया, वैष्णव धर्म को अपना लिया। फिर अगला नाम आता है तिरुमंगई। पूछ लिया जाता है तिरुमंगई कौन थे, तो ये अलवार संत बनने से पहले तंजौर के डाकू थे, उनके सरदार थे। और बाद में इन्होंने क्या किया था, वैष्णव धर्म यानी अलवार बन गए थे और वैष्णव धर्म के यानी भगवान विष्णु के गीतों को दक्षिण भारत में गाया करते थे। फिर अगला नाम आता है तिरुप्पन। ये निम्न जाति के थे और इनके बारे में कहा जाता है कि ये विष्णु की प्रतिमा में लीन हो गए थे। तो निम्न जाति के लोगों को भी दक्षिण भारत में स्थान मिला, एक बड़ी बात थी उस दौर में। और पूछा जाता है कि इनमें कौन भगवान विष्णु की प्रतिमा में लीन हो गया था, तो वो थे तिरुपन। और ये क्या थे, निम्न जाति से यानी निम्न वर्ग से बिलोंग करते थे। और सातवां आता है अंदाल। अंदाल या इन्हीं को गोला के नाम से भी जाना जाता था और ये महिला अलवार संत थी। और प्रश्न पूछ लिया जाता है इन संतों में कौन सी महिला थे, तो गोला या अंदाल कौन थी, महिला अलवार संत थे। आठवां नाम जो आता है वो कुलशेखर है। ये त्रावणकोर के क्या यानी केरल के राजा थे और इन्होंने मुकुंदमाला की रचना की थी। लेखन में राम के प्रति इन्होंने अगाध भक्ति प्रदर्शित की और जब ये राम कथा सुनाते थे तो अंत आवेश में आ जाते थे। कौन, कुलशेखर, और अपने आप को एकात्मकता का अनुभव करते थे। 9वें थे पेरी, 10वें थे नाभा दंडवार और 11वें थे तूने दंत और 12वें थे मधुकर कवि। ये अंतिम अलवार संत थे। पूछ लिया जाता है कि अंतिम अलवार संत कौन थे, तो मधुकर थे। और इनको राम पादुका, राम की ये जो चप्पलें होती थी उनका अवतार माना जाता है। किसको, मधुकर कवि को। फिर उसके बाद जो दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार भक्ति के रूप में कन्वर्ट हो गया और ये आचार्य के रूप में जाने गए, तो चोल युग में अलवारों के स्थान पर आचार्यों ने ले लिया। यानी जो अलवार अभी तक गीतों का भगवान विष्णु के गीतों को गाया करते थे, अब वो किस रूप में आ गए, आचार्य के रूप में। आचार्यों ने तमिल एवं संस्कृत दोनों भाषाओं में अपना प्रचार प्रसार किया और प्रमुख वैष्णव आचार्य कुछ हुए, नाथ मुनि, यमुनाचार्य, रामानुज और माधवाचार्य। ठीक है ना, तो इनके बारे में भी हम लोग इसी वक्त समाप्त कर देते हैं कि आचार्य नाथ मुनि या इन्हीं को रंगनाथचार्य कहा जाता था और इनकी जो जन्मस्थली थी वीर नारायणपुर थी। और पुस्तक जो इन्होंने लिखा है दिव्य प्रबंधम और न्याय तत्व और योग्य रहस्य, ये 3 पुस्तकें इनकी रचना है। सिद्धांत, प्रपत्ति सिद्धांत, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतिपादन किया। प्रपत्ति का मतलब ही है कि ईश्वर को अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देना। ठीक है ना, तो संप्रदाय इन्होंने वैष्णव संप्रदाय स्थापित किया। ये प्रथम वैष्णव आचार्य थे। नाथ मुनि ने अलवारों को भक्ति भजन दिव्य प्रबंध में संकलित किया और उत्कृष्ट श्री वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। आगे देखते हैं। श्री रंगनाथ मंदिर में तमिल प्रबंधन का पाठ श्री गणेश किया और न्याय तत्व में नाथ मुनि की प्रपत्ति सिद्धांत है इसी में। उसके बाद अगला नाम आता है यमुनाचार्य का। किसका नाम आता है, यमुनाचार्य। नाथ मुनि के शिष्य थे। यमुनाचार्य ने पांड्य राज्य में शास्त्रार्थ में कोलाहल को हराया था। परिणाम स्वरूप इनको अलवंदार की उपाधि प्रदान की गई थी। किसको, यमुनाचार्य को। पूछ लिया जाता है कि अलवंदार किसे कहा गया है, तो यमुनाचार्य को अलवंदार कहा गया है। आगे देखते हैं। आधा पांड्य राज्य इनको देने के लिए कहा गया। प्रपत्ति सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया, यानी पूर्ण समर्पण का जो सिद्धांत था इन्होंने क्या किया, उसको और जनता में पहुंचाने का प्रयास किया। आगामों में
वेदों के समकक्ष माना और इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ आगम प्रमाणे, महापुरुष निर्णय, सिद्धि त्रय और गीता संग्रह इनकी कुछ रचनाएं थीं। आगे हम लोग देखते हैं रामानुजाचार्य के बारे में। रामानुजाचार्य, इनका जन्म कब 1017 में हुआ था। महत्वपूर्ण है, कांची के पेरलेबुद्र में हुआ था और इन्होंने लगभग 120 वर्ष तक जीवन यापन किया था, यानी 120 वर्षों तक जिंदा रहे। एक लंबा समय होता है 120 वर्ष। प्रारंभिक नाम इनका लक्ष्मण था, माता का नाम कात्यायनी और पिता का नाम केशव था। गुरु कांची के यादव प्रकाश या यादव प्रकाश कहा जाता है से वेदांत की शिक्षा ली। तत्पश्चात इन्होंने यमुनाचार्य से भी क्या किया, शिक्षा ग्रहण की। इनका क्षेत्र तृष्णापल्ली श्रीरंगमठ रहते हुए वैष्णव धर्म का क्या किया, इन्होंने प्रचार प्रसार किया। लेकिन इनका चोल शासक से क्या हो गया, विवाद हो गया। परिणाम स्वरूप इनको दक्षिण भारत छोड़ना पड़ा और बाद में ये मैसूर राज्य चले गए। इनकी पुस्तकें ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा जिसे श्री भाष्य कहा गया और वेदांत सार, वेदांत दीप और वेदांत संग्रह की रचना इन्होंने रामानुजाचार्य ने किया था। रामानुज ने कर्नाटक में होयसाल राजा के विठल देव को दीक्षित किया था और उनका जो नया नाम वैष्णव वर्धन रखा। रामानुजाचार्य के बाद श्री वैष्णव संप्रदाय बडुकले एवं टेकले के में विभाजित हो गया। रामानुजाचार्य एक दिन में मंदिरों का, ठीक है ना, मंदिरों में बहिष्कृत जातियों को प्रवेश का अधिकार दिया कि दक्षिण भारत में बहुत सारी निम्न जातियां थीं, उनको मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती थी, लेकिन रामानुजाचार्य ने उनको प्रवेश करने की अनुमति दी है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं माधवाचार्य के बारे में। इन्होंने आनंद तीर्थ एवं पूर्ण प्रज्ञा भी कहा जाता है। तो ये दोनों नाम किसके लिए हैं, माधवाचार्य के। इनकी रचना भागवत तात्पर्य निर्णय है। यहाँ से देखिएगा, पल्लव वंश के अधिकांश शासक भी क्या थे, वैष्णव धर्म का मानने वाले थे। फिर हम लोग बात करते हैं पंचरात मत के बारे में। तो ये पंचरात मत क्या है, ये वैष्णव धर्म का प्रधान मत है। इसमें 3री शताब्दी ईसा पूर्व पंचरात मत का उदय हुआ। अब पतंजलि ने भी क्या किया, पंचरात मत और चतुर्व्यूह का उल्लेख किया है और इसमें नारद के अनुसार परम तत्व, युक्ति, मुक्ति, योग और विषय जैसे 5 पदार्थ हैं। तो पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा नहीं है, इसलिए पंचरात मत कहा जाता है। पंचरात मत की विस्तृत जानकारी पंचरात संहिताओं में मिलती है। पंचरात में भगवान वासुदेव परम तत्व के रूप में माना जाता है। ध्यान रखिएगा कि किसको माना जाता है, वासुदेव को माना जाता है। वासुदेव भगवान कृष्ण का नाम है, जबकि वसुदेव भगवान कृष्ण के पिता का नाम है। यानी एक मात्रा का क्या है, अंतर है। भगवान विष्णु के 6 गुण, जिसमें ज्ञान बल, ऐश्वर्य वीर, शक्ति तेज, ये 6 गुण बताए गए हैं किसके, भगवान विष्णु के। और तीनों क्या है, युगल में है, यानी साथ साथ आते हैं। यानी ज्ञान होगा तो बल भी होगा, ऐश्वर्य होगा तो वीर भी होगा, शक्ति होगी तो तेज भी होगा, और ये तीनों क्या होंगे, युगल में आएंगे। तीनों गुणों से 3 व्यूहों की रचना की गई है। ये 3 व्यूह के बारे में पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। ज्ञान और बल ये संकर्षण के लिए, यानी बलराम के लिए कहा गया है, बलराम। ऐश्वर्य वीर ये प्रद्युम्न के लिए कहा गया है। शक्ति और तेज ये अनिरुद्ध के लिए कहा गया है। और जब इन तीनों के साथ वासुदेव को मिला दिया जाए,
संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, तीनों के साथ अगर वासुदेव को मिला दिया जाए तो इसको चतुर्व्यूह कहा जाता है। पूछ लिया जाता है कि पंचरात मत के अनुसार चतुर्व्यूह कौन कौन से शामिल हैं, तो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। और ये ध्यान रखिएगा, इसमें एक प्रश्न ये जरूर पूछा जाता है कि चतुर्व्यूह में कौन शामिल नहीं है, तो सांब चतुर्व्यूह में शामिल नहीं है। तो चतुर्व्यूह में कौन कौन से? वासुदेव यानी कृष्ण, संकर्षण यानी बलराम, प्रद्युम्न यानी कृष्ण के पुत्र, अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र। तो ये पूरी इनकी फैमिली है। साम ये भी कृष्ण के पुत्र थे, लेकिन इनको चतुर्व्यूह में नहीं गिना जाता है। ये भगवान विष्णु का परिवार है और गुणों के आधार पर प्रत्येक व्यूह का कार्य करते थे। अब देखिए कौन कौन से कार्य थे। पहला नाम आता है संकर्षण का, तो इनका काम था सृष्टि की एवं पंचरात मत का उपदेश देते थे। प्रद्युम्न ये सतमार्ग का निर्देश देते थे। अनिरुद्ध ये क्रिया फल प्रदान करते थे। तो इस तरीके से आज वैष्णव धर्म क्या हो गया? समाप्त हो गया। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगे? अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।